नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला क्या है इसे थोड़ा आप समझ लीजिए। मामला यह है कि किसी एक आदमी के विवाद से 3 परिवार उलझ पड़े हैं। बेटी का घर नहीं बस रहा है तो खुद मां का घर नहीं बस रहा है, और ये तीनों के जाल मटोल में समझिए तो एक पिता सही ढंग से जी नहीं पा रहा है। हम आपको एक और सच्चाई बताएंगे कि एक पिता है जिसका नाम मोहम्मद मासूम है। वह ड्राइवरी करके अपना भरण पोषण करता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है। दरअसल मोहम्मद मासूम जो है 2 शादी किए हुआ है। पहली पत्नी से शादी किया तो किसी कारणवश पहली पत्नी छोड़ के वो दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, चौथी शादी कर ली, 5वीं शादी कर ली। लेकिन जो दूसरी शादी की है उसका पुष्टि समस्तीपुर जिला के मानपुरा पंचायत के उप मुखिया जी कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर यह लेटर चल रहा है, जिस लेटर पर समस्तीपुर जिला के मानपुरा पंचायत के उप मुखिया लिखे हुए हैं। यह स्टैम्प पैड उप मुखिया जी का ही है। दरअसल यह लेटर 18/7/2018 को लिखा गया है और शादी का बात 20/5/2015 का किया गया है। जी हाँ, लेकिन ये तो बात के बात है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ से हम आपको बताएंगे। तो सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद पंचायत के रहने वाला मोहम्मद मासूम पहली पत्नी से शादी करता है। उससे एक लड़की जन्म लेती है। लड़की लगभग 18 से 20 साल के हो जाती है तो वो अपने भैगना से शादी कर देता है। एक पिता यानी कि अपनी बेटी को अपने भैगना से शादी कर देता है। लेकिन हुआ क्या, इसमें फिर से वही मां का एंट्री हो गया जो पिछले 2015 में वो शादी किसी दूसरे मर्द से की हुई है। वह मां आती है, बेटी के सिखाती है, पढ़ाती है कि इसका खानदान गड़बड़ है, तुम कैसे उसके साथ रहती हो, कैसे उसके साथ तुम्हारा गुजारा होगा। लड़की का आरोप लगता है कि हमारे पति, हमारे सास हमको बहुत ज्यादा तंग करते हैं, मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद हमको घर से बार बार निकाल देते हैं। जैसा कि एक छोटा सा बयान जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जरा सा सुन लीजिए। चाहता है कि बेटी के साथ सोए। इस तरह का बात है, इसीलिए तो 20 साल से मुझसे भागते भागते फिर रहे अपनी बेटी से। हाँ, दूर रह के कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। अब आए हैं 4 साल से यहाँ, तो बेटी को फंसा के यहाँ पर ब्याह शादी कर दिया कि ताकि मेरे फेवर में रहे। उसके फेवर में न जाती है तो ऐसा घटना करता है। घटना ये हुआ है कि कल रात को हम छत पे सोए हुए थे 12 बजे करीब। मेरे पापा चुप से मेरे घर में गए रूम में और मेरे ट्रॉली में से जेवर और मेरा जितना सर्टिफिकेट था सारा सर्टिफिकेट चोरी कर लिए, छुपा के रख दिए। सुबह में पूछे कि सुबह में 9 बजे करीब ऐसे ट्रॉली खुला हुआ था कि तुम पापा से पूछे, मतलब घर में मेरे पापा ही हैं, तो उनसे पूछे कि पापा मेरा ना ट्रॉली खुला हुआ है, मेरा जेवर वगैरह चोरी हो गया। तो वो बोले कि हमको नहीं पता, तुम जो करना है करो। तो हम बोले ठीक है। तो अपनी मम्मी को फ़ोन किए तो मम्मी बोली ठीक है थाना आओ, कंप्लेन करेंगे। तो हम जब नीचे उतरे थाना आने के लिए तो हमको बाहर से घसीट के गेट पर से बाल से हल्का पकड़ के घसीट के हमको अंदर लेके गए। हमको गोदी में से बच्चा को छीन के गोवा को फेंक दिए। और रही बात केस मुकदमा की, तो हम सब कुछ करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, किसी लड़ाई में। क्या आपके पति 2 शादी किए हैं? हाँ, 2 शादी किए। बोले नहीं कि फितरत खराब है उसकी। बहन के साथ भी गलत कर चुका है, बहन की लड़की के साथ भी गलत कर चुका है, अपनी माँ के साथ भी कर चुका है। ये बात सब खुद अपनी नजरों से देख के घर से बेघर किया हमको आज से 20 साल। जी हाँ, यानी कि एक बेटी अपने पिता पर इल्जाम लगाती है कि हमारे पिता घर में घुसकर एक टोली रखा हुआ था, उस टोली से 4 लाख का जेवरात निकाल के चले जाते हैं। मेरा पूरा सर्टिफिकेट जो होता है वो सारा चीज चोरी कर लेते हैं। यानी कि एक बेटी अपने बाप पर इल्जाम लगा रही है। तो ठीक वही बेटी के मां यानी कि अपने पति और अपने बेटी के पिता पर क्या आरोप लगा रही है कि पिता चाहता है कि अपनी बेटी के साथ सोए, पिता चाहता है कि अपनी बेटी के साथ उसका गलत संबंध बने। अब बताइए कि ऐसा कौन पिता होगा जो ऐसा सोचता होगा। दरअसल बात यह है कि जो यह महिला है, जो यह बेटी के मां है, वो दरअसल ये घर में नहीं रहना चाहती है, और यह घर में नहीं रहने के कारण ये अपना बेटी के घर नहीं बसने देना चाहती है। यह बेटी के वह मां जो है अपनी बेटी के सास पर गलत इल्जाम लगाती है, दामाद पर गलत इल्जाम लगाती है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही कि इसका पति का बहन, इसकी समझिए तो देहाती भाषा में समधिनी कहा जाता है। यानी कि एक बाप का और एक मां के झगड़ा में बेटी का जिंदगी किस प्रकार तबाह हो रहा है वो आप समझ रहे होंगे। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने डायरेक्ट उस पिता के घर पर पहुंचा तो पिता और उसके बहन का क्या जवाब आया, जरा सा सुन लीजिए। मामला ये है कि वो मेरी पत्नी जो है गलत इल्ज़ाम लगा रही है और मेरा पैसा भी लेके भाग गई है। 7.5 लाख रुपया बेटी को रखने के लिए दिए थे और वो पैसा जो है लेके भाग गई है। और उसका क्या कहें, उसका 1-2 लक्षण होता है तब ना, हर 6 महीना साल भर के बाद तो उसका पति बदल जाता है, और पति बदलने के साथ साथ वो गलत लक्षण की औरत भी है। क्या आपके पास प्रूफ है कि उसका पति बदल जाता है? मेरे पास प्रूफ है, ये देखिए उसी के गाँव का है, देख लीजिए। और क्या है ये उस गांव के मुखिया का जो है सर्टिफिकेट है,
और वो लिख के दिया हुआ है कि किससे शादी हुआ है। हर 6 महीना के बाद उसका ये कितना शादी अभी तक की है? 5-6 को शादी कर चुकी है वो। आपके पास तो प्रमाण एक ही का है। प्रमाण एक ही का है सर। कितना शादी आपके साथ की? हाँ, शादी? दूसरा शादी कई मुमताज़ के नाम। तीसरा शादी कलकत्ता में की। चौथा शादी समस्तीपुर में की। और 5वां अभी वो के ज़्यादा चिकनौटा का है, उसका नाम नहीं जानते हैं, चेहरा है ऐसे लोग बबलू बबलू कहता है, लेकिन बाप का नाम उसका क्या है सो नहीं मालूम है हमको, उसको पता करना होगा। और यही सब बात है। ये सब विवाद का कारण क्या हो सकता है? विवाद का कारण ये है सर कि हम का गाड़ी खरीद बिक्री का धंधा करते हैं। मेरा गाड़ी बेच के पैसा रखे हुए थे घरे, बेटी को दिए हुए थे रखने के लिए। किसको देता है लोग? बेटी को ना देता है। बेटी को दिया रखने के लिए, बेटी जो है उससे मैं ठग फुसला के ले ली। अब वो पैसा उससे लेके खर्चा कर दी, अब पैसा मांगते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो गलत लक्षण लगा रही है। और ऊपर से केस वफादारी का धमकी देती है, कहती है कि अपने यार दोस्त को बुला के तुम्हारा मर्डर करवा देंगे, तुम्हारे बाल बच्चा को उठवा देंगे, तुम्हारे घर को तबाह बर्बाद कर देंगे। दूसरा शादी कर ली तो फ्री हो गई, तो फिर आपके पास क्यों आती है? मेरे पास आती है, ब्लैकमेल करती है। उसका विवाद भी चल रहा है समस्तीपुर कोर्ट में। आपकी तरफ से कोई थाना में आवेदन दिया गया कि? हाँ, दिए हैं। जितना भी वो आरोप लगाई है सारा आरोप बेबुनियाद है, सारी बात बिल्कुल गलत है। ये लड़की फ्रॉड किस्म की लड़की है। जब इसका शादी हुआ उससे 3-4 साल पहले से ये मेरे लड़का को फंसा के रखी थी। जब हम दोनों भाई बहन को ये कहानी मालूम हुआ कि मेरे लड़का से इसका चक्कर चल रहा है, हमने अपने भाई को बोला। भाई मेरा बोला हम किसी कीमत पर शादी नहीं करेंगे, हम पहले ही फंसे हुए हैं इसके माँ के चक्कर में, बहन को भी नहीं फंसाएंगे। हम भी बोले कि नहीं, हम ऐसी फ्रॉड लड़की से शादी नहीं करेंगे। फिर भी ये दोनों लड़का से हम मजबूर हो गए, बोला कि हम अगर उससे शादी नहीं होगा तो हम जान दे देंगे। मेरा भी एक ही लड़का है, मजबूरन हम 10 समाज के बीच में दोनों भाई बहन शादी कर दिए। दोनों लड़का लड़की का दोनों भाई बहन मिलकर शादी कर दिए। उसके बाद ये लड़की रहना नहीं चाहती है। जिस मर्द से उसके माँ का चक्कर चलता है उसी मर्द से वो लड़की का भी चक्कर चलता है। और उल्टे ये मेरे भाई के ऊपर लालच लगा रही है कि ये मेरे ऊपर गलत निगाह डाला। ये सब बेबुनियाद है, ये जी बिल्कुल बेबुनियाद है। मामला ये है कि सारा कुछ तो लेके भागती है, उसका कहना भी मानती है, उसकी वजह से हम लोग को भी छोड़ दिया। वो कहती जनानी कि अपने माँ को छोड़ो, बहन को छोड़ो, ये सबको छोड़ दिया उसकी वजह से। और ये तीसरी चौथी कितना शादी करने के बाद यहाँ रखा ये अपनी इज्जत के लिए कि किसी तरह हमारी इज्जत बच जाए, लेकिन इज्जत नहीं इसने बचाई। तो और ये घर में बैठा रहता है, दूसरा आदमी को लेके आती है और चढ़ जाती है छत पर। अब बेटी जो जवान साथ में रही तो बेटी को कही कि शादी मेरी बेटी का कर, तो मैं केस उठा दूंगी। केस पहला कर रखी है समस्तीपुर में, तो वो केस न ये भाई हमारा उठवाया नहीं, हम लोग को तो पहले हटा दी, तो केस उठवाया नहीं। शादी ये बहन के बेटा से कर दिया, हमारे बहन के बेटा से 10 लाख रुपया लगा है शादी करने में। अब तो वो शादी कर दिया 10 लाख रुपया लगा के, तो फिर बार बार दंगा घर में क्यों करती है? ये शराफत वाली जनानी नहीं है। और हम लोग को माँ बहन सबके साथ जो इल्ज़ाम लगता है, तो फिर माँ बहन बेटी भी तो बार बार इल्जाम लगाती है कि हमारे पति भी हमसे पीटता है, 6 महीना बच्चा के जी साथ नहीं, वो पीटा है। लड़का के वो अपने पति के माँ को पीटती है, तो गलत ही बोलेगी ना। ये जो मामला है सरासर गलत मामला है, इसमें सच्चाई कहीं से भी नहीं है। और आप बताइए कि एक बेटी के जो बाप होता है वो अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करने का प्रयास करेगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। इल्ज़ाम लगाया तो यहाँ पे गांव समाज सब लोग जानता है ना, गांव समाज सब लोग देख रहा है ना, गांव समाज से बढ़ करके तो कोई है तो जी नहीं। हाँ, ये सभी मामलाओं से हम आपको रूबरू करा पाए। अब इसमें किस प्रकार के मामलाओं को गोल मटोल किया जा रहा है आप देख पा रहे होंगे। दरअसल दोनों पक्षों से थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस प्रशासन से भी विनम्र समझिए निवेदन है कि इस मामला के गंभीर रूप से जांच करे। जांच करने के बाद ये दोनों पक्ष को मिलाने का प्रयास करे, ताकि ये गोल मटोल के विवाद में एक बेटी का घर भी उजड़ रहा है, एक मां के घर तो उजड़ा ही हुआ है, लेकिन वह पिता पर जिस प्रकार के आरोप लग रहा है वह बेबुनियाद साबित होते दिख रहा है। वह पिता जो अपने बेटी के शादी में लाखों रुपया खर्च करता है, वह पिता जो अपने बेटी के अच्छा परवरिश के लिए अपना भगना से ही शादी कर देता है। जो मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी होना चाहिए वह पूरे मुस्लिम रीति रिवाज का पालन किया जाता है, तो बताइए वह पिता हैवान कैसे हो सकता है? तो बताइए वह पिता अपने बेटी के बारे में गलत कैसे सोच सकता है? तो बताइए वह पिता अपने बेटी के जेवरात क्यों चोरी कर सकता है? हालांकि वह पिता और उसके बहन दोनों मीडिया पर बयान दी है, दोनों का बयान आप लोगों ने सुना है। इसका गंभीर रूप से जांच होना चाहिए और जांच के बाद जो दोषी है, जो यह मामला को गोल मटोल करने का प्रयास करता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जय हिंद।